शुरू कर दिया है, तो टोटली कमीशन फाइनल है हमारी तरफ से, बिल्कुल हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गया, मतलब परफेक्ट है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अहमद मुस्तकीम। मैं डायनेमिक इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। कैसा लग रहा है इस वक्त, फीलिंग क्या आ रही है कि हाँ एक और प्रोजेक्ट आज ऑन हो गया? बिल्कुल फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं। ये हमारे हाथों का ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीटेड हुआ हुआ है, कमीशन भी हम लोग ने ही खुद किया है पूरा। और इसके अंदर ये है कि SSGC को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है आवरान डिस्ट्रिक्ट को गैस प्रोवाइड करे, तो इसके लिए लोकल लोगों का भी बेनिफिट है इसके अंदर काफ़ी। और लाइक जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करके रिजॉल्व करके, इनके पाइपलाइंस के कुछ इश्यूज अभी रहते थे तो आई थिंक कि वो हो चुके होंगे, तो वो जल्द से जल्द उनको चाहिए कि हमारी तरफ से कि जो पूरा ये कमीशनड है बिल्कुल 101% सारा चीज़। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशखबरी यह है कि आवारान के लोगों का गैस का मसला हल हो गया। कमिश्नरिंग इंजीनियर मिस्टर एडी सीना ने जो है वो आज मंजूरी दे दी है, जो मेरे बिल्कुल बैक पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि यहाँ पर इनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ के मकामी लोग तस्वीर बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मकसद सिर्फ यही था कि अगर आज कमिश्नरिंग इंजीनियर मंजूरी दे देते हैं तो फिर यहाँ पे गैस का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। अब SSGC, डायनामिक इंजीनियरिंग और हमारी पाकिस्तान आर्मी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ के घरों को जो है अब गैस की सहूलत पहुँचना शुरू हो जाएगी। अब जीत हुई है पाकिस्तान की एक मरतबा फिर, क्योंकि जिस इलाके में ये प्लांट लगा है, मैंने आपको फिर कहा इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ पर जो काम हम कह रहे हैं, ये जो मेरे सारे सिक्योरिटी इदारे के लोग खड़े हुए ना, ये सलूट है और यही है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत आवारान गैस फील्ड से आप तमाम लोगों से चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। It's a great initiative on the part of Association of Consulting Engineers of Pakistan, and I believe that different fields of engineering they are together today, and they are sharing their experience, and it's a great opportunity for all of us to learn something from this conference. It's a great networking opportunity for a young company like Faizan Steel, like ours, and there's so much to learn from. I mean, all these engineers who are the guest speakers here, Engineer Najib Harun Saab, Siddiq Isa Saab, and all the panelists, they have so much experience, and the collective experience is so much, and we as a young company, we have so much to learn from them. This conference right now is very, very exclusive. One of the things in the future, one of the things that can be done is to open this to the public. Pakistan Naval Aviation का रोड
सबसे आगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मैरीनाइट स्टीकिंग हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ रही है और जेरे आप दुश्मन के जहाजों और आबदोजों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलीकॉप्टर्स के बाद अब जूलन आइलैंड हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन गुजर रही है। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक पाकिस्तान नेवल एविएशन के 222 आर्म्ड चिकन स्क्वाड्रन से है। आज की इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जुनैद पीएन कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जमीन और समंदर दोनों में ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं। फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने वाली अगली फॉर्मेशन हेलविन हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल है। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक नेवल एविएशन के 333 स्क्वाड्रन से है। आज हेलविन हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में बहुत ही कम बुलंदी से कमांडो हेलीकॉप्टर या मखसूस हवाई जहाज से जंप करते हैं। वाटर जंप करने के लिए हेलीकॉप्टर अपने सामने वेन्यू की जानिब बढ़ता देख रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, मौत और जीत के माबैन हद फाजिल से परवास करते हुए फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहरा पेश करते हुए आपके सामने से गुजरेंगे। खूबिए परवास से इनकी चमन में है नमूद, कायम इन्हीं के दम से मिल्लत का है और पाकिस्तान नेवी एविएशन के हवाबाज ये मुजाहरा इंतहाई महारत के साथ अंजाम देते हैं। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर मेहमाने खुसूसी को सलामी पेश करने के लिए वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर किस तरह बॉम्बर्स का मुजाहरा करते हुए। BTV एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हर एतबार से। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक अच्छा बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस किया है। आपके सामने तीनों मुसल्लह अफवाज के कमांडोज वाटर जंप का मुजाहरा पेश करेंगे। लेफ्टिनेंट तालिब की क़यादत में C-138 क्राफ्ट के जरिए पैरा जंपर्स जहाज से बाहर निकल चुके हैं। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि तमाम जंपर्स यके बाद दीगरे 800 फुट की बुलंदी से आपके सामने जहाज से बाहर निकल चुके हैं। ये वो शाही है तो कभी टीपू की तलवार बने, कभी अहमद शहीद का नारे जहाज बने, कभी नवाब मुजफ्फर की कैसे बेनियाम बने, कभी सर सैयद की फहमो फरासत बने और कभी अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब की ताबीर बनकर उभरे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरफेस है साथी। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से ये कमांडो समंदर में लैंडिंग कर रहे हैं। अपनी पेशा वराना महारत का अमली नमूना पेश करते हुए ये कमांडो समंदर के बीचों बीच लैंडिंग कर चुके हैं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप अपनी नजरें कि आसमान की बुलंदियों पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप फ्री फॉल टीम के जंपर्स आसमान की बुलंदियों में रंग बिखेर रहे हैं। मैं आप सबको बताता चलूं कि इन फ्री फॉल जंपर्स ने पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान
पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग, स्क्वाड्रन लीडर तसव्वुर, पाकिस्तान नेवी का फ्लैग, पेटी ऑफिसर असमतुल्लाह, रॉयल सर्विसेज फ्लैग लेफ्टिनेंट कॉर्ड, जबकि पाकिस्तानी फ्लैग कैप्टन मोहम्मद इमरान खान ने थाम रखा है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं कि फ्री फॉल जंपर किस खूबसूरती से ड्रॉप जोन में उतर रहे हैं। ऊपर पे देखो, ये धुआं है कैसा, ये कौन आया है, छा गया है। वतन से अपनी वफा का नारा फिजाओं को फिर चला गया है। वतन को जब भी पड़ी जरूरत, फिजा में तारीख लिखी हमने। हमारे माजी का हर कसीदा निशाने मंजिल को पा गया है। फिजा की रखवाली हम करेंगे, कसम है अरसे वतन की। यही अकीदा, यही लगन है जो हमको सीना सिखा गया है। सलाम है पाकिस्तान के इन जाबाज कमांडोज को। आपके सामने रॉयल सर्विसेज कमांडोज इंतहाई खूबसूरती से फिजाओं में रंग बिखेरते हुए ड्रॉप जोन में लैंडिंग का शानदार मुजाहरा पेश कर रहे हैं। सूरज तो वो काम खराब हो गया सारा। सूरज को बंद करा दे थोड़ी। नहीं, मैं तो अगेंस्ट बहुत अगेंस्ट बहुत आउट है। कहाँ तक कवर करोगे यार? आखिर भी रह गया। पाकिस्तानी फ्लैग लेके आएगा ना ये। फ्री फॉल के इस मुजाहरे के दौरान ये जांबाज हजारों फुट की बुलंदी से छलांग लगाते हैं। ये मुजाहरा जितना दिलचस्प है उतना ही कठिन और खतरनाक भी है। इसमें न सिर्फ हौसले और लगन बल्कि बेहतरीन टहनी और जिस्मानी हमआहंगी की भी जरूरत है। मौजूद हाज़रीन, फ्री फॉल के दौरान जिस्म को मुताज़िन रखना एक इंतहाई कठिन और दुश्वार मरहला है। इस वक्त ये मुख्तलिफ रंगों के पैराशूट फिजा में कौशे कदा के रंग बिखेरते हुए ड्रॉप जोन में लैंडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब दुश्मन की जारहियत चैलेंज बन जाए तो ये रंगारंग पैराशूट कैमोफ्लेज हो जाते हैं। दिन का मंजर रात की तारीकी में बदल जाता है और ये स्काई डाइवर अपने हथियारों से लैस अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन के अकब में जाकर कारी जर्द लगाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। काफिले बर्फ के ये चलों में लिए जब उड़े तो अदू थरथराने लगे। मेरे परवाज हैं सर से बांधे कफन, मेरे शाही हैं इफ्तिखारे वतन। ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं कि ट्रायल सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप के जंपर यके बाद तीसरे ड्रॉप जोन में उतर रहे हैं। आज के फ्री फॉल जंप में पाकिस्तान नेवी का फ्लैग अब्दुल्ला थामे थे और अब पाकिस्तान का कौमी परचम थामे कैप्टन मोहम्मद इमरान खान इंतहाई खूबसूरती से ड्रॉप जोन में लैंडिंग कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, एजाज़ी कौंसल जनरल फ़िलीपींस इन सिंध एंड बलूचिस्तान। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस न्यू टीवी चैनल BTV को जिन्होंने अपना आगाज़ किया है और मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ और मैं विश करता हूँ उनको बेस्ट ऑफ द सक्सेस इन द फ्यूचर। सिर्फ BTV पर। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखदा रवा, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। कुदरती नजारों से भरपूर खूबसूरत पाकिस्तान। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखदा रवा, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया।
लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, रोमियो जूलियट और शीरी फरहाद की मोहब्बत भरी दास्तानों से कौन वाकिफ नहीं। क्या आप जानते हैं शीरी और फरहाद इस वक्त कहां हैं? बलूचिस्तान के इलाके आवारान के रास्ते में अगर आप जाएंगे तो फिर ये पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है। आप बेला के बाद से जब आप लेफ्ट पे टर्न लेते हैं तो टोटली आपको दिखाई देगा कि पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक जो मोहब्बत भरी कहानियाँ सुनी है हम लोगों ने, उसमें एक शीरी और फरहाद का किस्सा भी बहुत बड़ा है। नहर खोदने वाली बात थी, तो ये वो इलाका है कि जहाँ पर शीरी और फरहाद दोनों दफन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इनका मज़ार है शीरी और फरहाद का। आप एक इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतनी बड़ी कहानी जो इन पहाड़ों में गुम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी को आपको दिखाने की कोशिश करें। शीरी फरहाद का ये मज़ार है और ये एक ऐसी मोहब्बत की लाजवाल कहानी है कि जो आज भी हम सब के होठों पर है। कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में हमारी पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान जिंदाबाद जिस तरीके की सूरत हाल रखी हुई है, सिक्योरिटी का बेहतरीन माहौल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। हर तरीके से जो है वो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन ये शीरी फरहाद के मज़ार में आपको लेके चलते हैं, आइए ज़रा। ये वो जगह थी कि जहाँ कहा जाता है कि ज़मीन खुली थी और वो ज़मीन में चली गई थी और उसके बाद फिर मन्नतें मांगते हुए दिखाई देते हैं, आप दुआएं मांगते हुए दिखाई देते हैं। खासकर यहाँ बताया जाता है कि जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल कर दोनों की एक ही कब्र है, दोनों की दो कब्रें नहीं है। जिंदगी में शायद ही नहीं मिल पाएगी। अब जबकि दोनों की कब्रें ही हैं तो अब इसको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तो एक बात तो तय हो गई कि शायद जिंदगी में नहीं मिल सके, लेकिन आज शीरी और फरहाद दोनों की एक ही कब्र है, तो अब इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल कर वेखदा रवां, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। अपने पाकिस्तान की खूबसूरती और तारीख को सारी दुनिया में आश्कार करना है और मुल्क में टूरिज्म को फरोग देना है। कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल कर वेखदा रवां, कितना सोहना तेनू रब ने बनाया। देखें और घूमें खूबसूरत पाकिस्तान सिर्फ BTV पर। BTV पर। रब को सजदे करता हूँ, सच्चा रहने की कोशिश करता हूँ, मेहनत पे बिलीव करता हूँ। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी लौट न वापस आऊंगा। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी लौट न वापस आऊंगा। Well on him, beautiful googly. That was a magnificent ball by Abdul Qadir. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिफा करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंडरी स्पिनर
अब्दुल कादर यौम दिफा के रोज ही दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। What a good catch if it wasn't a bump ball. Well, he's been given out. Yallop is looking at the bottom of the bat and Abdul Qadir is struck. 63 साला अब्दुल कादर ने अपनी हैरान कुन बॉलिंग की वजह से जादूगर का खिताब पाया। That's close, yes indeed. A straight one. And Alan Border is gone. Abdul Qadir claims a wicket. Deception there for the spinner. अब्दुल कादर का शुमार सच्चे और दयानतदार क्रिकेटर में होता था जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर कभी समझौता नहीं किया। कैरियर के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी उनके बड़े मद्दाह थे। England, Australia, even Sri Lankans, West Indians, they all struggled against him. So when he comes in the middle, when they're supposed to be accelerating, and he puts the brakes on or he gets a wicket, he is just the best bowler for us. Oh, he's bowled in, that's it, it's over. Well, Keith Stackpole picked it, decided to go back and hit it off the back. What a beautiful piece of bowling that was by Qadir. अब्दुल कादर की वफात पर जहां उनके देरीना साथी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अफसुर्दा दिखाई दिए, वहीं सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ, दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने अफसोस का इजहार किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल समेत दुनिया भर की क्रिकेट कम्युनिटी भी गम में डूब गई। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी, लौट न वापस आऊंगा। देख लेना याद मैं आऊंगा। कैरियर के इख्तिताम पर अब्दुल कादर ने अपने नाम से अकेडमी कायम की जिसमें वो नौजवान बॉलर्स को आखिरी अय्याम तक तरबियत देते थे। शेन वॉर्न, मुश्ताक अहमद, अनिल कुंबले, शाहिद खान आफरीदी, इमरान ताहिर समेत कई टॉप बॉलर्स उन्हें अपना उस्ताद गर्दानते थे। रब को सजदे करता हूँ, सच्चा रहने की कोशिश करता हूँ, मेहनत पे बिलीव करता हूँ, क्रिएटेड माइंडेड आदमी हूँ, क्रिएशन करता हूँ, ऐसा काम करना, मेहनत करके करना चाहता हूँ जो जिनसे लोग मेहनत से भागते हैं। आज भी बिलीव करता हूँ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये क्रिएटेड माइंडेड लोग होने चाहिए जो कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने करके भी दिखाया। उन लोगों से मतलब ये फ़ायदा नहीं लेते। और मैंने आपके सामने शाहिद आफरीदी को यहाँ पे जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैंने उसको फिंगर की गुगली बताई थी, उसके बाद तो वो भूल गया, क्योंकि वो जो आदमी भी जो है वो पहले शुरू में कहता रहा लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं जी वो मैंने वीडियो बनाई, ये किया वो किया, तो जो भी उन्होंने